राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद और 8वां अध्याय चल रहा है। इसमें मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि ध्रुव जी को जो कष्ट हुआ, दुख हुआ, वो केवल पिता ने गोद में नहीं लिया, इस कारण से वो बहुत अपमान, छोटा बालक 5 साल का अपमान महसूस कर रहा। और ये बात पक्की है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अपमान महसूस करते हैं। उस अपमान के कारण कुछ उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। तो बच्चों के अपमान का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। बड़े तो सहन कर लेते हैं, बच्चे नहीं सहन कर पाते। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। हुँ? नारद जी कहते हैं, ध्रुव जी को उपदेश कर रहे हैं, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं। असंतोष क्या है? नित ये पूरा नहीं हुआ, भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुछ भी चाहिए, कोई भी बात हो, वो असंतोष है। हाँ, जगत में संतोष रहना चाहिए और भजन में असंतोष रहना चाहिए। और हमारा क्या है कि हम जगत में असंतोष करते। असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं।
संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। ये नारद जी कह रहे, वो बात सत्य ही है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है। तात शब्द ऐसा है कि बालक को भी कह सकते हैं और बड़ों को भी कह सकते हैं। इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहे। क्या है कि हम अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं अपने मन के अनुसार, और ये लगता है कि परिस्थिति बदल जाएगी तो सुख हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमको गुण और दोष देखने की जो स्थिति है, ढंग है, हम वैसा ही करेंगे। कहीं भी चले जाएंगे वही ढंग रहेगा हमारा। तो परिस्थितियों में तो कुछ होगा नहीं। पीछे की परिस्थिति आपने सुनी, दक्ष यज्ञ की परिस्थिति, कितनी उत्तम परिस्थिति। सभी देवता भगवान आए हुए हैं, कौन कम रहा वहां, ब्रह्मा भी आए हुए हैं। तो क्या सुख हो गया सबको? हम्म? अपने गीता जी के अनुसार अपने विचार से सुख होने वाला है, और जब तक अपने विवेक से संतोष को नहीं पकड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। परिस्थितियां बदलने से कभी भी सुख नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि के ज्ञान को बदलना आवश्यक है, परिस्थितियां बदलना आवश्यक नहीं। तो इसलिए भगवान की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी-बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। अब ये श्लोक तो इस तरह से है, रामवान, बोले इसका कोई और कोई तोड़ नहीं है, कोई इसका ये कोई कहे कि नहीं जी हमारे गुरुजी तो फटाफट करा देते हैं, यह महात्मा लोग करा देते हैं। अरे मामला ये है ही नहीं। जब हमारी वो स्थिति होगी, शुद्धता होगी, तभी भगवान किसी संत को, किसी सज्जन को आपके पास भेज देंगे। समय आने पे सब हो जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति ठीक नहीं।
हमने अपने आप को साधा नहीं है। तो योगी लोग अनेकों जन्मों तक, अच्छा वो योगी हैं, नारद जी कह रहे हैं वो योगी लोग वास्तव में जो योगी हैं वो भी अनेकों जन्मों तक उस साधना में लगे रहते हैं, अपने आप को परिपक्व करते हैं। तो थोड़ा सा जीवन में भजन साधन कर लिया और अपने आप को बड़ा अच्छा मानने लगते हैं अपने आप में। और अपने आप के अहम की पुष्टि करने के लिए भले हम कहें कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन अंदर अहंकार, तो यही अहंकार ही पुष्ट हो रहा हो, जिसको निकालना था वही पुष्ट कर रहे होते हैं। इसलिए समय लगता है। अपनी शुद्धि में जितना अधिक तत्पर रहेंगे उतनी शीघ्रता होगी। तो कहते हैं परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते, ये नारद जी कह रहे हैं। इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ का साधन का, राम राम, जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। ये तू बहुत छोटा है, अभी तो कोई समझ में नहीं आएगी तेरे को बात, थोड़ा बड़ा हो जा फिर कर लेना। लेकिन नारद जी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं शायद, किसी तरह कोई भी इस श्लोक में कोई, क्योंकि देवता लोग तो नारद जी जैसे मुनि देवऋषि भगवान का मन कहा जाते हैं, कहे जाते हैं। और ऐसे लोग भूल से भी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने सही सलाह दी। तो कहते हैं विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए, उसमें संतोष होना चाहिए। ऊपर वाले श्लोक की फिर से ये दोबारा आवृत्ति हो गई। अब इसमें गीता जी में भगवान यही कह रहे हैं, सुख दुख को सहन कर, दूसरे अध्याय में। यहाँ भी नारद जी उनको सुख दुख सहन करने की बात कह रहे हैं कि तुम अभी बालक हो तो इतने तो अपमानित होकर के, असंतोषी होकर के भजन करने चल पड़े, तो ये तो ठीक नहीं। उसके लिए अपने बुद्धि को शुद्ध करो, अपने इस अभ्यास को ठीक करो, संयम में उतरो, यम नियम का पालन करो, फिर भजन के योग्य हो जाओगे, फिर करो। यही तात्पर्य है। कहते हैं उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम जगत में असंतुष्ट ही रहते हैं। ये शास्त्रों के अध्ययन का यही लाभ है कि हमारी गलती कहाँ से हो रही है इसका पता चल जाता है। कह रहे हैं सुख दुख में संतुष्ट रहना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। जो करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। राम राम। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकता। नारद जी ने कितना सुंदर पाठ सुनाया। एक मार्मिक बात सुनाई कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारा चिंतन होना चाहिए। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। ध्रुव जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, छोटे हैं पर प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि जहां तक नहीं पहुंच पाती कि मैं इसको ठीक ठीक कर पाऊं, समझ पाऊं, क्योंकि मैं अधिक अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। घोर क्षत्रिय, घोर तो समझते ही हैं। हठ, हठ अधिक होना, यहाँ पे यही आएगा, हठ अधिक होना। मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझमें विनय का प्राय अभाव है। मेरे अंदर विनय, नम्रता नहीं है। दूसरों को अच्छे ढंग से विनय पूर्वक बात करने का गुण नहीं है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी वाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। इधर क्रोध से ही कह रहे हैं, क्योंकि वो माता है उनकी, लेकिन सौतेली माँ भी नहीं बोला, सुरुचि बोला। इसलिए उसमें आपका ये उपदेश नहीं ठहर पाता। बड़ों वाली बात करी है ध्रुव जी ने। हम्म, जिनको जीवन का अनुभव हो ऐसी बात करी, इसलिए उसमें आपका ये उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। अपनी चाह पक्की हो तो तैयारी हमारी साधन में ना भी हो, चाह तो पक्की हो, इससे कोई हानि नहीं होती। इसलिए नारद
ध्रुव जी की चाह बड़ी पक्की। नारद जी प्रसन्न हुए। श्री नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। कामना से भजन किया हुआ, कामना से भी भजन किया हुआ परम लाभ दे देता है। इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। और हरि चरणों का सेवन क्या है? ये भगवान की महिमा गुणानुवाद सुनो। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। तीनों समय स्नान करना है। स्नान की बड़ी महिमा है। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, कुंभक, पूरक और कुंभक, तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। समय हो गया, यही विश्राम करते हैं। श्लोक संख्या 44। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय